हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिप जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवरी के पास भी न जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सीधाई को निदान सब भली भली चाल समझ सकेगा। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे मनभाव लगेगा। जीसस शिक्षा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मसीह।